हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? एकदम जोरदार झक्कास है ना। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम मस्त चल रही है ना। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, इतनी मेहनत कर दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपका जो सफलता क्या मचा दे, भोकाल मचा दे। शोर तो सब मचाते हैं, राइट? आपको भोकाल मचाना है। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अगले सीरीज में। इसमें अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई बार आप थोड़ी पढ़ते चले जाते हैं, प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें याद नहीं रहती है। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आपको प्रॉब्लम करना पड़ेगा, राइट? तो अपन पूरा जो है बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाकर आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर, शायद मैं वेक्टर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको वेक्टर आना चाहिए, राइट? इसलिए मैं आगे फर्दर जो है ना, जो टॉपिक्स है वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो फंडामेंटल जो भी चीज़ें हैं वो पहले मैं स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने कवर कर लिया। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं देखा तो प्लीज़ उसका है ना सारा वीडियो जाकर देखिए, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। कई बार मैं भी बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ तो cos ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू नहीं आता, तो क्या ही फिजिक्स पढ़ेगा, राइट? तो इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स यू मस्ट नो, है ना, सम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर द फिजिक्स, है ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कशन करना, राइट? क्वेश्चन मैं देते जाऊंगा, है ना। आपको पहले पॉज करना है, पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, फिर जाकर आप सॉल्यूशन देखिए, है ना। फिर जाकर आपको पता चलेगा कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, है ना। आप इसमें छापते चले गए तो फिर जाके आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर है ना। फिर वही कहानी बनी रह जाएगी, पहले भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आएगा, है ना। तो 100% आएगा, लेकिन आप जो एक सर्टेन रूल होता है, सर्टेन एक है ना एक क्राइटेरिया होता है कोई भी चीज़ को अपना बनाने का, है ना। अपना बना के तो देखिए आप, है ना, बनने के लिए तैयार है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द फाइनल कॉस्ट फिजिक्स बाय AANITS, है ना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे, है ना, और आपका भी काम चलता रहे। तो पहले देखेंगे बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं अपन। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में जैसे कि उसमें मेनली जो है ना कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था। जैसे कि साइन ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना। पॉज करके पहले निकालो आप, है ना। कॉस ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। फिर कॉस ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू चाहिए। फिर tan ऑफ 4 पाई प्लस 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, और कोसेक 150 डिग्री का वैल्यू चाहिए, है ना। ये सब वैल्यू चाहिए। अब मान चलो कोई कुछ tan ऑफ पाई प्लस 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। tan ऑफ 270 डिग्री का वैल्यू चाहिए। tan ऑफ 270 डिग्री, है ना। ये सब का वैल्यू निकालो आप, है ना। मैं अभी थोड़ा टाइम देता हूँ, आप पॉज करके इसको करो, है ना। मैं करना स्टार्ट करता हूँ। साइन ऑफ 120 डिग्री, है ना, साइन ऑफ 120 डिग्री। 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट बाद मैं ख़त्म करता हूँ ना। साइन ऑफ 120 डिग्री मतलब क्या, है ना। गाइज आंटी आ गई थी, वो पूछा लगाते हैं ना इसमें, इसलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जल्दी से कर लेते। साइन ऑफ 120 डिग्री मतलब साइन ऑफ 180 माइनस, इसको अपन 60 लिख सकते हैं, है ना। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या पढ़े थे, 180 डिग्री पे साइन में ही रहता, साइन चेंज नहीं होता। इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, राइट। अच्छा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, ये अपने को पता है, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, दिस वन इज 360 डिग्री, राइट। तो अब देखो 180 डिग्री ये है, 180 माइनस थीटा बोला, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को पता है साइन एंड कॉसेक, ये होता है पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ऑलरेडी इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट भी क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू ओपन रख के रखे हुए हैं, प्लस 3/√3/2 आ जाएगा। कॉस ऑफ 120 डिग्री अगेन इसको अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60, कॉस ऑफ, इसको अपन 90 पे ब्रेक कर सकते हो, कॉस 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। दूसरा तरीका भी करने का, है ना। मैं 180 पे लिखा हूँ, है ना, दोनों सही है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस में ही रहने वाला है ना। कॉस ऑफ 60 डिग्री,
कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब इसका साइन देखेंगे, कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसमें निगेटिव साइन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री वैल्यू है ना। टेबल यदि है ना, ये बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं जो है ना ये 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब का वैल्यू का टेबल में लिखा था, वो यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो पहले देख लीजिए, फिर जाके यहाँ पे ये कीजिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री 1/2 राइट। कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 0, 180 प्लस 0 अगेन क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, 180 प्लस 0 है ना, 180 प्लस 0 तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, प्लस 0 क्या, इसका मतलब इंक्रीजमेंट होने की चांस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में भागेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाद बाकी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री वैल्यू होता है 1, इसमें माइनस लगा हुआ तो -1 आ गया। tan 4π प्लस 30 डिग्री, tan 4π प्लस 30 डिग्री है ना, तो 4π कहने का मतलब क्या है, देखिए एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर काटता है तो कितना एंगल कवर करता है 2π है ना, तो एक और पूरा कंप्लीट चक्कर काट लेगा तो कितना हो जाएगा 4π है ना। तो एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर फिर एक चक्कर, इसका मतलब कौन सा, अब इसमें क्या कर रहा है थीटा को ऐड कर रहा है ना, तो थीटा ऐड कर लिया 4π प्लस थीटा, इसका मतलब प्लस 30 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या होता है 1/√3 ठीक है ना। अब कोसेक 150 डिग्री दिया हुआ, कोसेक 150 इसको भी अपन लिख सकते हैं, इसको 90 देखो कन्वर्जन कर लो, कोसेक 90 प्लस 60 लिख सकते हैं इसको, वैसे 150 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, अभी 90 क्योंकि 180 वाला कर दिया हूँ तो अब 90 इसको कर लेते हैं कन्वर्जन, आंसर दोनों सेम ही आता है ना। कोसेक 150 डिग्री तो क्या लिखोगे 90 पे, तो क्या हो जाता है कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक ऑफ 60 डिग्री। अब प्लस या माइनस, कोसेक कौन सा क्वाड्रेंट में है, 150 मतलब 90 से बड़ा है ना, 180 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहेगा ठीक है ना। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है गाइस, कॉस ऑफ 60 डिग्री वैल्यू 1, ये 1/2 होता है, 1/2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आ गया आपका आंसर है ना। फिर ये पाई प्लस 60, पाई क्या हो जाता है, एक पूरा कंप्लीट चक्कर काटते हैं तो आप जो है 2π एंगल कवर करते हो, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है पाई हो जाता है ना, इसमें प्लस थीटा किए हो आप है ना, इसमें पाई प्लस थीटा किए हो तो ये तो पाई हो गया, प्लस थीटा किए हो तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया प्लस थीटा में 60 डिग्री ऐड किया तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan होता है पॉजिटिव और cot होता है पॉजिटिव है, तो tan ही है यहाँ पे, tan को क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव करना पड़ेगा है ना। तो पाई प्लस 60 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री पर tan में ही रहता है, इसका मतलब tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री मतलब क्या √3। tan ऑफ 270 प्लस थीटा, तो इसको 270 प्लस थीटा कैसे लिख सकते हो, tan ऑफ इसको आप कैसे लिख सकते हैं 180, अच्छा ये 180 प्लस ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ये तो है ना, क्योंकि tan ये देखो ना कौन सा है ओके, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री। ये 270 डिग्री क्या होता है tan की वैल्यू, tan 180 प्लस 90 लिख सकते हैं, तो 180 चेंज नहीं होता, tan का tan ही रहेगा, tan ऑफ 90 डिग्री, tan ऑफ 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड आ गया है ना। ये पढ़े थे अपना बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में राइट, ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन था, होप आपको इसको सॉल्व करने में मज़ा आया होगा राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइज, नेक्स्ट अपने को क्या पढ़े थे, लॉग का कुछ है ना, लॉगरिथम। लॉगरिथम में लॉग की कुछ प्रॉपर्टी अपने को पढ़ना, जैसे देखो 2 रेज टू पावर, या इसको ऐसे लिख 32 लिख लो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा है ना। दूसरा लॉग ऑफ 4 रेज टू पावर 2,
यहाँ पे 64 लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ln 2 रेज टू पावर x, इसका वैल्यू कितना आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ फिर एक और ले लेते हैं, ln x इंटू वाई रेज टू पावर 2, राइट। ln ऑफ 2:3:5, 5 क्वेश्चन हो गया। ln ऑफ, इसको log ऑफ 2 है, बेस 2, अच्छा 32 है, 32 को आप 2 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं आराम से, तो इसको लिख दिया 2 रेज टू पावर 5। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी ऐसा बोलता है, log ऑफ x रेज टू पावर n है तो पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, क्या बच जाता है यहाँ पे log ऑफ x, है ना। और लॉग की प्रॉपर्टी ये बोलती है log ऑफ बेस x और आर्ग्यूमेंट x हो तो दोनों बराबर हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब देखो पावर आगे आ गया, पावर आ गया तो 5 log 2 बेस 2, देखो बेस भी 2 है, आर्ग्यूमेंट भी 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आने वाला, 5 आने वाला। अब ये देखो, है ना, ये भी प्रॉपर्टी अपन देखें, है ना, ये पढ़ चुके हैं। इसमें वो ये 1/2, ये 2 है तो ये इधर आ जाता है, क्या हो जाता है, 1/2 आ जाता है। अब इसको लिख सकते हो 464, 1/2 log ऑफ 4, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि 4 जा ऐसा पड़ा 4, है ना, 4 चक 16 चक 64, है ना, इसको पढ़ते हैं 4 रेज टू पावर 3, ठीक है ना। तो इसको 4 रेज टू, अब देखो पावर आगे आ गया, पावर आगे आ गया तो क्या हो जाएगा, 3 बाय ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2 log ऑफ 4 बेस 4, 4 और बेस 4 दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया 3/2। अब ये तो सिंपल है, पावर सामने आ जाएगा तो x ln 2 मतलब इसका बेस कितना है, ई बेस है, तो देखो बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे ln 2 के फॉर्म में ही रहेगा, है ना। अब देखो ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में x इंटू वाई रेज टू पावर 2, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी देखे थे, log ऑफ m इंटू n, ये क्या होता है, log m प्लस log n, है ना। सिमिलरली इसको इसी तरह से कर देंगे, इसको m मानो, इसको n मानो, तो क्या हो जाएगा, ln x प्लस ln y स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो ln x पावर क्या होता है, पावर सामने आ गया तो 2 ln y आ गया, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 है, उसी के हिसाब से आप लिख सकते हैं ना, ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ 3 प्लस ln ऑफ 5, मतलब ये प्रोडक्ट में रहता है तो ln प्लस के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, ln 2 प्लस ln 3 प्लस ln 5। अच्छा नेक्स्ट, यदि डिवीजन में रहेगा तो क्या करोगे, है ना, जैसे कि 2/3 है तो इसको ऐसे लिखते हैं ln 2 माइनस ln 3, ठीक है ना। ये भी देखे थे ln ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। ये हो गया लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। होप आपको मज़ा आया होगा, आप कुछ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, जैसे कि log ऑफ p रेज टू पावर q m रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालना आपको, log ऑफ 81/3 इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है, और फिर log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ, इसको 2x माइनस 2 लिखो यहाँ पर log x, है ना। ये भी प्रॉपर्टी में बताया था, यदि ये बेस सेम होता है ये तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इसका मतलब 2x माइनस 2 इक्वल्स टू x हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका लॉग से रिलेटेड। ये बहुत आसान है ना, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने के भाई पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। कई बार अपन जो काम करने के लिए, है ना, जाते हैं वही काम नहीं करते हैं, दूसरा काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, सबके साथ होता है, ठीक है ना ओके, आगे चलिए बढ़ते हैं। अब कुछ डिफ्रेंशिएशन से लेते हैं क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएशन से मान चलिए कि आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इसका क्या होता था, यदि साइन x रहता तो इसका क्या हो जाता कॉस x, है ना, लेकिन साइन x नहीं है,
एक्स के जगह क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो फॉर द टाइम बी अपन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस ऑफ एक्स, है ना। अच्छा, लेकिन ये आपने मन में एज्यूम किया है ना एक्स स्क्वायर को एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू अपने यहाँ रिटर्न कर दो, एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये फिर ये एक्स स्क्वायर जो है उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को कोपचे में से डिफ्रेंशिएट कर लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 सामने आ जाता है ना, 2 सामने आ गया, एक्स रेज टू पावर 2 - 1 मतलब 1, तो आ गया 2x। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, है ना, ये सामने मल्टीप्लाई होगा, तो 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो जो उसमें आपको हो उसको नहीं खोना है, ठीक है। अब मान चलिए कि आपके पास ऐसा log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/dx क्या निकालोगे, dy/dx क्या निकालोगे। अगर यहाँ पे x होता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह कैपिटल X होता तो क्या लिखते आप, 1/x, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, अब इसको मन ही मन क्या मान लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3 को x मान लिया, तो क्या हो जाएगा 1/x, है ना। लेकिन आपने मन में माना है ना, एक्चुअली में है नहीं ना, इसलिए ये इसकी वैल्यू x की वैल्यू रिटर्न कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 3, कैपिटल X की वैल्यू तो यही है ना। अच्छा, ये तो हो गया लॉग का, है ना, लॉग ऑफ बेस ई वाला, है ना, इसका आ गया। अब ये भी तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 2x स्क्वायर प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, कोपचे में से डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x, 3 तो कांस्टेंट है 0, तो क्या हो जाएगा इंटू 4x, ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन आ गया, 4x डिवाइड बाय 2x क्यूब प्लस 3, ओके। फिर वैसे मान चलिए कि आपके रूट x है, x बहुत हो गया, अब इसको t लेते हैं ना, इंटीग्रेट नहीं करना भाई, क्या कर रहा है, ऐसे इक्वल्स टू ले लिया रूट टी, तो रूट टी है ना, अगेन ये क्या होता है, एक्स रेज टू पावर n वाला का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो क्या करते हो आप, n आगे लेते हो, एक्स रेज टू पावर n - 1, यही कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन में। तब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, s इक्वल्स टू टी रेज टू पावर 1/2 लिख दिया, है ना, तो पावर क्या आ जाएगा, इज्जत से ds/dt निकालना है, तो पावर क्या आ गया, 1/2 आ गया t रेज टू पावर 1/2 में से 1 माइनस हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सजा के लिख लो, 1/2 t रेज टू पावर 1/2 - 1, तो मतलब -1/2, तो -1/2 है, तो इसको आप नीचे ला सकते हैं, t रेज टू पावर 1/2, t रेज टू पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, t रेज टू पावर 1/2 को रूट टी ही तो लिखेंगे, तो इसका मतलब 1/2 रूट टी, तो ये आ गया आपका डिफ्रेंशिएशन, है ना, ओके, ठीक है। आपको ये होप कि मज़ा आ रहा होगा, है ना। एक आपको एक इक्वेशन दिया हुआ y इक्वल्स टू 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, है ना, इसका बोला कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन किए थे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो इसका क्या करते हो आप, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 के बराबर पुट करते हो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो y इक्वल्स टू अपने पास क्या, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ओके। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या है, ये इंडिविजुअल जो टर्म है, एक्स स्क्वायर 25 तो कांस्टेंट है, 25 तो 25, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2 - 1 तो 1, है ना, माइनस 10 तो कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 0 आ गया, कांस्टेंट है, तो क्या आ गया 50x - 10, है ना, ये आ गया अपने पास dy/dx, है ना। तो क्या करते हैं प्रोसेस में, है ना, ये तो मैं पूरा कंप्लीट करने के लिए नहीं जाऊंगा प्रोसेस, आपको लेक्चर नंबर शायद 7 देखना चाहिए, 7 में है ना, ये आपको मैक्सिमा या मिनिमा जो है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं बताया था, है ना, किस तरह से निकालते हैं। तो पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको 0 के बराबर पुट किया, है ना, तो 50x - 10 को 0 के बराबर पुट कर दिया, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/5, गुड। अब इसको चेक करते हैं, ये इसमें मिनिमम आएगा भी नहीं आएगा इस फंक्शन का वैल्यू, है ना, तो चेक करने के लिए इसको आपने डबल डिफ्रेंशिएट किया, d² डिवाइड बाय dx स्क्वायर, है ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो कहाँ गया डिफ्रेंशिएशन, ये तो है ना 50x - 10, तो क्या आ जाएगा अपने पास
ये तो 0 हो जाएगा, ये आ गया अपने पास 50। ओह, तो ये आ गया 50। 50 की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। जब डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो वो फंक्शन उस टाइम जो है ना y की वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है। ओके, आ गया अपने पास मिनिमम वैल्यू। अच्छा, वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो, x की वैल्यू उस फंक्शन में पुट कर देते हो, है ना। तो y की मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या कर दा, मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1/5, है ना। ये 1/5 जो निकाला है x का वैल्यू पुट करेंगे तभी तो y का वैल्यू आएगा, है कि नहीं, है ना। तो पुट कर देते हैं वैल्यू 25, x के जगह पे 1/5 का स्क्वायर माइनस 10, x का वैल्यू 1/5 प्लस 5, तो आ जाएगा ये 25 ये मर गया तो बचा यहाँ पे 1, 5 2 जा 10, तो -2 प्लस 5 क्या आ जाएगा 6 - 2 4। और मिनिमम वैल्यू वी आर हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज एट x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ दिस मिनिमम y इज 4। ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। आपको SW दे देता हूँ एक, है ना। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। एक्स क्यू ले लो यहाँ पे, एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 24x, हाँ इसका निकालना है ना। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, है ना। y की वैल्यू एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 है ना। आपको कमेंट करना आंसर इसका, राइट, दिखाई दे रहा है। 12x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 इज द फंक्शन। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक बार देख लीजिए आप, है ना। मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए मज़ा आना चाहिए, है ना। ओके, अब इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन लेट से √t/dt का इंटीग्रेशन करना है आपको, √t/dt का। तो इसको अपन लिख सकते हैं t⁻1/2 इंटू dt, है ना। तो क्या होता है, अगर x⁻n है dx, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हो, x⁻n+1 करते हो और n+1 से डिवाइड करते हो, प्लस c कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से मैच कीजिए आप, है ना। t⁻1/2 इसमें 1 ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 1/2 + 1, है ना, प्लस c कर दिया। तो इसको ये क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c, तो 2/3 t⁻3/2 प्लस c आ गया। देखते हैं लेक्चर कितना लेंथ का हो गया, 23 मिनट्स। ओके, नो प्रॉब्लम, इतना तो देख ही लोगे नहीं यार, आपके लिए। ओके, अभी मान चले कि कैसे 1 डिवाइड बाय या y को से ले लो ना, log ऑफ log ऑफ 2x + 3, 2x + 3 है तो ऐसे इसका dy/dx निकालना, है ना। तो क्या हो जाएगा, ln x का 1/x होता है, ln x नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ax + b टाइप वाला है। तो उसका क्या करते हो आप, तो अगर यहाँ पे x होता है तो 1/x होता है ना। तो ये 2x + 3 हो गया, है ना, 2x + 3 हो गया log का, है ना। तो log का अपन पढ़े थे ना क्या होता है, ln x का क्या हो जाता है, नहीं ln x का तो नहीं होता ये, सॉरी। तो डिसलाइक करेगा, नहीं भाई डिसलाइक मत करना, थोड़ी सी गलती आई। इसका होता है 1/2x + 3 मैं कहना चाह रहा था, है ना। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, UV मेथड से उसको करते हैं, UV, है ना।
वो इतना वो मैथ वाले सिखाएंगे, मैथ वालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, है ना। ये 1/2x+3 है। 1/2x+3 जैसे कि 1/x का क्या हो जाता है ln x, है ना। तो अभी क्या है 1/x नहीं है 2x+3, तो इसको आप क्या लिखोगे ln ऑफ 2x+3, है ना। और इसका जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है 2 से आप डिवाइड कर दीजिए प्लस c, है ना, 2x+3। कभी कभी गलती सबसे होती है यार, माफ़ कर दिया करो, होती कि नहीं होती, सबसे होती गलती। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जैसे 5x dx है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको 1 से या 2 से 4 में कर देते हैं इंटीग्रेशन, 2 to 4, राइट। तो अब देखो 5 तो कांस्टेंट है, 5 इधर कोप्सियम ले लो बाहर, है ना, कोप्सियम मतलब बाहर। तो x dx कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक, तो 5x dx का भाई देखो फिर सामने कितना सुंदर सा लिखा हुआ है x⁻n dx, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1। तो यहाँ पे पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो अपन ऐसा ले सकते हैं 1 + 1 तो 2 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 से लेकर 4 तक पुट कर दिए। 2 तो कांस्टेंट है, इज्जत से इसको बाहर निकाल लो, 5/2। x की जगह आप 4 पुट कीजिए, तो 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ गया मुन्ना 5/2, 16 माइनस 4 मतलब 12, इसने इसको मारा तो क्या बच गया 30, ठीक है ना। होमवर्क आपके लिए HW इंटीग्रेशन करना आपको ऐसे 80 + b⁻n dt, इसका इंटीग्रेशन निकालना और कमेंट करना आंसर। ये मान चलो ना y बराबर कुछ 1 2 दू क्या होता है, दू को 2 बोलते हैं। सेक स्क्वायर 5t + 2, है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अच्छा एक डिफिनिट वाला भी दे देते हैं, t⁻3/2 dt, इसको 4 से लेके 8 में निकालना, आंसर कमेंट करना। 3 सही नहीं होता है ना, मेरी तरफ कहावत 3 कट दुश्मन होता है, 3 चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए, या तो 4 दो, या तो 5 दो, या तो 11 दो, या तो 21 दो। तो मैं 5 देने वाला हूँ आपको, है ना। अब क्या करेंगे, हाँ ये वाला भी कर लो ना, ये वाला नहीं किया, भूल गए अपन, है ना। 60 dt, 60 dt, कॉस वाला भी कर लेते हैं, कॉस वाला नहीं किया, कॉस गुस्सा हो जाएगा। 5t + 9 dt, ये देखो ये भी a80 + b टाइप वाला है ना, a की जगह पे यहाँ 6 हो गया और b का वैल्यू यहाँ 0 है। ये सब निकाल के आपको कमेंट करना आंसर। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सीरीज़ पसंद आया होगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही ज़रूरी है ना। बच्चे कई बार ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप उन मासूम बच्चों को प्लीज़ इस चैनल को आप जो है ना बताइए, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके इस चैनल का, राइट। आप तो उठा ही रहे हैं, है ना। तो आपने अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और आप भी कीजिए और मज़े लीजिए, है ना, ठीक है ना। सब अपने अपने रास्ते को जाना है, तो किस तरह से जाना है उसका वे होता है, एक जो है एक तरीका होता है, उस तरीके से आप चलोगे तो चीज़ें स्मूथ होगी, है ना। नहीं तो कर तो सभी रहे, है ना। कितने बच्चे देते हैं ना, 8-9 लाख तो जेई का एग्ज़ाम देते हैं, कितने मोर देन आई थिंक 15 लाख तो नीट वाले देते हैं एग्ज़ाम। सब तो नहीं जाते हैं ना, कुछ ही जाते हैं। तो जो तरीके को फॉलो करेगा वो डेफिनेटली जाएगा। जो ऐसे रेंडमली है ना, जब मन किया सो रहे हैं, उठ के चल दिया क्लासेस, तो ऑब्वियस सी बात है ना। आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाले देखते हैं ना, फिर जाकर आपको उस हिसाब से आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है काम करने के लिए, राइट। तो होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, अपन वेक्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर दिस फिजिक्स स्टडी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।